नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने एसीबी की 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। क्यों भेजा गया है, इसी पर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा झटका आपको? आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति श्री केजरीवाल को आज मुंह की खानी पड़ी। फिर से एक बार जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो ये झूठ का व्यापार करते हैं, उस पे कोर्ट ने तमाचा मारा है। अमानतुल्लाह खान, इसे 4 दिनों के लिए एसीबी की कस्टडी में डाला गया है। क्यों डाला गया है आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कई सारे केसेस, ये कोई नेता नहीं, ये हिस्ट्री शीटर है। ये इसका काम दंगा भड़काने का, हंगामा करने का, मारपीट करने का, धमकियां देने का, भ्रष्टाचार करने का, और इसका पुराना रिकॉर्ड रहा है। लेकिन फिर भी ये अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते लीडर्स में से है, क्योंकि यही मुस्लिम वोट बैंक को जो है बाकायदा मैनेज करता है, दिल्ली के अंदर रोहिंग्यास को बसाने का काम करता है, और जब सीए प्रोटेस्ट होता है तो उसका ये मास्टर माइंड होता है। अब मसला वक्फ बोर्ड में धांधली का था। कुछ मुस्लिम मौलवी मौलाना ने कंप्लेन किया कि ये वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है, ये कई सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, जिसके ऊपर जांच बिछाई गई। एसीबी ने छापेमारी की, 5-6 ठिकानों के ऊपर कल छापेमारी हुई थी, और छापेमारी के बाद 24 लाख रुपए कैश, एक पिस्टल और कई सारे लाइव कारतूस, मतलब गन और गोलियां, सब कुछ मिली, और उसके बाद उसको गिरफ्तार कल कर लिया गया। आज सवेरे उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद 2 बजे से लगातार कोर्ट के अंदर जिरह शुरू हुआ कि एसीबी ने कहा कि कम से कम हमें 14 दिनों की कस्टडी चाहिए। ये व्यक्ति बहुत सारे गड़बड़ झाला में फंसा हुआ है, और इसीलिए इसको पूछताछ के लिए हमें 14 दिन का वक्त चाहिए। कोर्ट के अंदर इसका विरोध हुआ कि भाई हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो कुछ हैं तो कुछ हैं, और कोर्ट के बाहर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके इन लोगों ने अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट दे दी। तो ये आप बात समझ लीजिए कि केजरीवाल अगर किसी व्यक्ति को क्लीन चिट देता हो तो आप समझ लीजिए कि वो किसी न किसी काम में फंसा हुआ है। अब कोर्ट के अंदर क्या हुआ, एसीबी ने खुलासा किया कि इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि इसने 33 लोगों की नियुक्ति की, और वो सब के सब ज़्यादातर वो अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार हैं। भाई, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, अगर आपको कहीं नौकरी देनी है लोगों को, तो आप उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किस तरीके से इसने अक्लमंदी दिखाई कि जैसे कोई भी सरकारी नौकरी के लिए कहीं सरकार अप्लाई करवाती है तो उसको नेशनल लेवल के अखबारों में उसको छपना होता है। ऐसे तो केजरीवाल दुनिया भर के टेलीविज़न चैनलों के ऊपर, अखबारों के ऊपर ऐड देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में सरकारी नौकरी पाने के लिए आप एक लोकल अखबार को, एक अखबार को आप दे देते हो। उससे क्या होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर लेता है, और झांसा देकर ये लोगों को मालूम भी नहीं चलता कि भाई रिक्रूटमेंट के लिए कुछ जगह खाली हुई है, और होता ये है कि उसने अपने सारे परिवारों को रख लिया। तो ये एक बड़ा मसला। वक्फ की ज़मीनों के साथ बिल्कुल इलीगल काम करना, पैसे की हेरा फेरी, तमाम तरह के आरोप इसके ऊपर इस केस में लगे थे। जबकि इसका इतिहास जो मैं आपको बताऊंगा भाई किस किस्म का व्यक्ति है। तो जब छापेमारी हुई तो पिस्तौल निकला, कैश निकला, सब कुछ निकला। कोर्ट के अंदर एसीबी ने यह दावा किया, जो व्यक्ति, जो इसके साथ एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, हामिद अली को, हामिद अली ने एसीबी के सामने ये बताया कि ये जो कैश था वो अमानतुल्लाह खान का था, ये जो पिस्टल है, ये जो गोलियां हैं, ये भी अमानतुल्लाह खान के। मतलब आप समझिए, ये ईमानदार पार्टी का ईमानदार नेता एक इलीगल वेपन साथ में रखता है।
आप गोलियां भी रखते हैं, रिवॉल्वर भी रखते हैं, सारा कुछ ये काम आप कर रहे हो, तो जज साहब क्या करेंगे? जज साहब ने कहा कि आपकी दलीलों में कोई दम नहीं है, चूंकि मसला ये अलग सा है, 4 दिन की कस्टडी अभी, अब 4 दिन के बाद फिर से बेल पिटिशन के ऊपर सुनवाई होगी, तब ये पता चलेगा कि भाई ये कितने दिनों के लिए फिर से एसीबी कस्टडी में रहता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में डाल करके इसको सत्येंद्र जैन के साथ तिहाड़ भेज दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, इसलिए जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के बाद अचानक से केजरीवाल और सिसोदिया सामने आते हैं। सिसोदिया कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है। अब इस बात को समझिए, इसकी दलील को समझिए, किस तरीके से लोगों को यह बरगलाता है। ये खुद को कहता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने अपने परिवार के लोगों को ही नौकरियां दी, उसके ऊपर वो कोई जवाब नहीं देगा। और ये कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ गलत आरोप लगा करके उसको जेल डाल दिया गया। अब लोगों को लगेगा कि भाई एक के बाद एक जा रहे हैं। भाई ये बताओ, कोई व्यक्ति जेल जाता है किसी पार्टी, किसी मंत्री, किसी सरकार के कहने पे, या जेल या कस्टडी उसको कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, तो कोर्ट से उसको बेल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी केजरीवाल उसको क्लीन चिट देता रहा। अब ये कह रहा है कि भाई हमारे ऊपर भी इसी तरीके से हुआ, सीबीआई ये आया। भाई तुम्हारा भी नंबर आएगा, क्योंकि अगर 40-40 जगहों पे ईडी का छापा पड़ा है, जो लोग शराब व्यापार में शामिल थे वो खुल खुल के कह रहे हैं कि किसी से 100 करोड़, किसी से 50 करोड़, किसी से 30 करोड़ लिया गया है, तो आप बचोगे नहीं। लेकिन जब अमानतुल्लाह को पकड़ा जाता है तो उसको उसी कड़ी में जोड़ करके कि चूंकि मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम लीडर्स नाराज ना हो जाएं, गुजरात में सब कुछ करना है, वहाँ पे मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये खड़े हो गए कि अमानतुल्लाह के खिलाफ जो है एक वेंडेटा चल रहा है, एक बदले की कार्रवाई चल रही है। अब कोर्ट से 4 दिनों की कस्टडी दी गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एसीबी ने जो सबूत पेश किए, जो दावे किए, उस पे कोर्ट कन्विंस हो गई। अदरवाइज कोर्ट ये कहती कि नहीं, ये आरोप झूठे हैं, आपको जो करना है आप कीजिए, ये कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, ये कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, इसलिए आप इसको कस्टडी में, तो कस्टडी तो हुई नहीं, और अगली बार अगर उनको बेल नहीं मिलता है तब ये किस हिसाब से करेंगे? दूसरी तरफ केजरीवाल कूद गए, वो बोले कि लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी को गुजरात में थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, इसलिए हमारे नेताओं को बाकायदा ये किया जा रहा है। अब ये सवाल, केजरीवाल हर चीज़ को चुनाव से जोड़ देना, राजनीति से जोड़ देना, ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे डॉक्टर साहब? पहले सत्येंद्र जैन, अब अमानतुल्लाह खान, कुछ एक्शन सामने बाहर नहीं आ रहा है। वो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शराब घोटाला हुआ, उसका पैसा क्या अकेला मनीष सिसोदिया खा रहा होगा? घोटाला हुआ है, अगर उसमें पैसे गए हैं, अगर उसका मनी ट्रेल है, तो वो चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। यही तो स्टिंग ऑपरेशन में ये तमाम शराब व्यापारी दावा कर रहे हैं कि भाई इसका पैसा का इस्तेमाल जो है, अब पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हो रहा है, तो केजरीवाल के बिना जानकारी के तो नहीं हो रहा होगा। भाई रैलियां वो कर रहा है, पहले चंदा लिया करता था, अब चंदा नहीं मांगता है, तो उसके पास तो वो पार्टी का अध्यक्ष है, वो सुपर बॉस है अपनी पार्टी का, उसको तो मालूम होना चाहिए कि भाई रैली हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इसलिए वो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। अब ईडी भी चली गई सत्येंद्र जैन के पास इसी शराब घोटाले में, लेकिन आप देखिए कि ये किस तरीके से मंकी जंपिंग ये लोग करते हैं। मुद्दा अमानतुल्लाह का तो ये बात करेंगे सत्येंद्र जैन का, मुद्दा आएगा मनीष सिसोदिया का तो ये बात करेंगे सत्येंद्र जैन का, सत्येंद्र जैन का मुद्दा आएगा तो ये बात करेंगे मनीष सिसोदिया का, या आप ईडी के सवाल पूछोगे तो ये बताएंगे दिल्ली पुलिस का। तो ये तमाम तरह का इनका ये काम है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक रूप से सौरभ भारद्वाज ने किया, उसमें उसने सवेरे सवेरे ये सवाल उठाया कि देखिए ये क्या था तरीका है, एसीबी वाले जो हैं वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो हथियार मिले, जो कैश मिले, वो हामिद अली के यहाँ मिला, हामिद अली का कोई रिश्ता नहीं है अमानतुल्लाह से, अमानतुल्लाह कोई बिजनेस नहीं करता, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि ये बिजनेस पार्टनर है, तो ये है तो वो है। अब सौरभ भारद्वाज इसका क्या जवाब देंगे? जो एसीबी दावा कर रही है कि हम, जिसको आप कह रहे हो कि अनरिलेटेड लोग हैं,
वो व्यक्ति ये कह रहा है कि अमानतुल्लाह का ही पिस्टल है, अमानतुल्लाह की ही गोलियां हैं और अमानतुल्लाह का ही कैश है, हम तो अमानतुल्लाह के इशारे पे ही सारा काम करते हैं, तो अब इनके पास क्या जवाब होगा? आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में उसने सारी सीमाएं लांघ दी है और हर बार इन्हें कोर्ट से झटका लगता है, हर बार ये गलत साबित होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने 4 दिन के लिए अमानतुल्लाह खान को एसीबी कस्टडी में भेज दिया। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।